हर गरीब को पक्का मकान, और उस संकल्प को पूरा करने में ग्रामीण विकास मंत्री के नाते मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उनके मार्गदर्शन में हर एक का पक्का घर बनना चाहिए, मैंने उस समय भी कहा था। और अब तो विभाग ही मेरे पास है, तो यहां कसर क्यों छूटे। और इसलिए प्रहलाद जी अभी बता रहे थे, मोहन जी से चर्चा हुई, प्रहलाद जी अभी कह रहे थे मकानों के बारे में। प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में अभी सितंबर में 3,68,500 मकान हमने दिए थे, लेकिन 3,68,500 से अपना काम पूरा नहीं चल रहा। अब पूरे देश में मकान बनाना है, लेकिन जब पुजारी जी प्रसाद बांटते हैं तो अपने दिख जाते हैं, तो मुट्ठी थोड़ी खुला जाती है और ज्यादा। और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 3,68,500 मकान प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सितंबर में दिए थे, लेकिन मन अभी भरा नहीं है। आपको देख के दिल है कि मानता नहीं, और इसलिए आज उसमें 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं। मतलब 8,21,190 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में, इसी वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ, हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे हैं बनना चाहिए कि नहीं? तो जिनके रह गए हैं भैया ये 8,21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, रायसेन में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं पूरी, काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं, क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और, इसमें ये प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में, 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। मेरे गरीब भाई बहनों के घर बन जाए पक्के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, और उनके बाल बच्चे भी सर्दी गर्मी बरसात में चैन से पक्के घर में रह पाए, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं, आपके नेतृत्व में
पीएम जनमन का भी पहला मकान रिकॉर्ड समय में बना और मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड समय में मकान बनाए। ताली बजा के स्वागत कीजिए आप। प्रहलाद जी आपको भी बधाई, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। 23 दिन में पहला मकान बना दिया। अरे बनाते जाओ आप प्रहलाद जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप बनाते जाइए और अपन लाते जाएंगे। काय को चिंता कर रहे हैं, ये मकान बनते जाए। पीएम जनमन की पहली सड़क भी अगर किसी प्रदेश ने बनाई तो उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। मोहन जी आपका एक बार फिर अभिनंदन। और केवल मकान ही नहीं, मकान के साथ साथ मनरेगा की भी 5,628 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अभी 263 करोड़ दिए हैं, लेकिन लगभग 500 करोड़ रुपया और जारी करना है। अभी मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ रुपया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जारी किए जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए, ताकि ग्रामीण सड़कें अपनी ठीक बन सकें। हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाना है। लाडली बहना लखपति दीदी बने, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और ये लखपति दीदी बनाने के लिए एनआरएलएम को भी 312 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि दी गई है। मैं बाकी राशि की अभी विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा, समय की सीमा है। अब जो मकान रह गए वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया जाएगा, कोई चिंता ना करें। और नया सर्वे यहां की टीम ने शुरू किया होगा। 3 उसमें हमने और अपात्रता की शर्तें थी वो हटा दी। नंबर 1, पहले स्थिति यह थी कि कोई के पास मोटरसाइकिल स्कूटर होता था तो उसका नाम पीएम आवास योजना में नहीं जुड़ता था, किसके पास तो वाहन है। अब भैया बिना मोटरसाइकिल स्कूटर के तो मजदूर भी मजदूरी करने नहीं जा रहा आजकल। सही बात है कि नहीं, बताओ। और इसलिए यह तय कर दिया कि जिनके पास 2 पहिया वाहन है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाएगा। नंबर 2, पहले यह शर्त थी कि 10,000 रुपया, अगर 10,000 से ज्यादा किसी की आय है तो उसको पीएम आवास का मकान नहीं मिलेगा। अब बनाना लखपति दीदी है तो 10,000 से ज्यादा आमदनी तो करवा नहीं है, तो बेचारी दीदियां रह जाएंगी। इसलिए मेरी बहनों ये तय कर दिया है कि 10,000 की सीमा नहीं, 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो अभी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, जो हमारे किसान भाई है वो भी कहते थे कि हम भी तो यार दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनको भी पीएम आवास दिया जाएगा। सर्वे में उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। और सर्वे में एक बात और की है, उसको ध्यान से सुन लेना। कई बार कहीं गांव में कई लोग शिकायत करते हमारा नाम तो छोड़ दिया। कोई कहते थे जानबूझ के छोड़ दिया, कहीं पंचायत के झगड़े में छोड़ दिया, कहीं और कोई कारण है। और कई बार नीचे सर्वे की टीम, कई बार ये भी हो जाता था कि थोड़ा बहुत दे दिया तो जुड़ गया, नहीं तो रह गया। ऐसा भी पहले उदाहरण आए में। और इसलिए अब तय किया है सेल्फ सर्वे भी मान्य होगा। सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण, मतलब आप अपने मोबाइल से ही सर्वे कर सकते हो। और कैसे करना वो और सुन लो। मोबाइल तो सबके पास है। कौन कौन के पास है, हाथ उठाओ। लगभग सभी के पास है। तो अपना आधार नंबर मोबाइल पर लॉगिन करो, खुद का फोटो खींचो, फेस ऑथेंटिकेशन वही हो जाएगा। एक फॉर्म खुल जाएगा मोबाइल पे ही, उसमें ये सारे कॉलम है कि 15,000 से ज्यादा आय तो नहीं है, 4 पहिया वाहन तो नहीं है, वगैरह वगैरह। आप उसी में भर दो
और भरने के बाद अपने आप आपका सर्वे हो जाएगा, सर्वे सूची में नाम जुड़ जाएगा। लेकिन भरना सही सही है। अगर गलत भरा तो फिर टीम जांच भी करेगी और गलत जानकारी हुई तो फिर नाम नहीं जुड़ेगा। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि सर्वे से कोई का नाम कट ही नहीं सकता, सूची में तो तत्काल आ जाएगा वो, और इसलिए कोई का नाम छूट नहीं पाएगा। बताओ ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? तो स्व सर्वे भी होगा, सेल्फ सर्वे, तो कोई का नाम नहीं छूटेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। उन्होंने कहा हर गरीब को मकान, तो आने वाले सर्वे के बाद कोई गरीब नहीं छूटेगा, हर एक का अपना पक्का मकान होगा। वैसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चौथा चरण शुरू हो रहा है, और चौथे चरण में 11 की आबादी के 2011 में जो आबादी जिनकी थी 500 और 250 जनजाति क्षेत्र के, उनको भी जोड़ा जाएगा। विस्तार से फिर कभी बताऊंगा, आज समय नहीं है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी, और खेती किसानी की बात आज नहीं कर रहा, कभी फिर मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे, किसान सम्मेलन करेंगे। लेकिन आज मैं अभी मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहा था, अलग अलग योजनाएं, ग्रीन हाउस की, पाली हाउस की, कृषि यंत्र देने की, ड्रिप की, स्प्रिंकलर की। उसके लिए मुख्यमंत्री जी पहले से भारत सरकार ने 384 करोड़ 18 लाख रुपया भेजे थे, अब उसमें 435 करोड़ रुपया और मैं आज देने की घोषणा कर रहा हूं, ताकि मध्य प्रदेश के किसानों को और लाभ मिल सके। हम संकल्प लें कि विदिशा की जनता ये चाहती है कि एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होना चाहिए, उसके लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। बोलिए सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के प्रधानमंत्री जी के संकल्प का समर्थन कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।